हरिओम सबको। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कठोपनिषद में आत्मा को जन्म मरण धर्म शरीर से भिन्न अज नित्य शाश्वत कहा गया है। यह शुद्ध चैतन्य मानवीय चैतन्य के अंदर व्याप्त है। वह निराकार और सर्वव्यापक आत्मा सब देह युक्त जीवों के अंदर निवास करता है। मतलब निराकार मतलब इसका कोई भी आकार नहीं है ना, कोई फॉर्म नहीं है। एंड सर्वव्यापक मतलब जो हर जगह है। सर्वव्यापक आत्मा सब देह युक्त मतलब शरीरों के अंदर देहयुक्त जो जीव हैं उनके अंदर निवास करता है। जीव आत्मा इस संसार में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए तो उनको जीवात्मा कहा गया है। मतलब हम क्या है, हम जीवात्मा है और हमने जन्म लिया और हमें पता है कि मृत्यु भी निश्चित है। तो जीवात्मा क्या करता है, इस संसार में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु होता क्या है, जबकि विश्वात्मा जो है, जो परमात्मा है, संसार के बंधन में नहीं पड़ता। ठीक है, कितनी अच्छी बात कही गई है कि जीवात्मा इसको समझने वाली चीज़ है ना। हम अपने आप को नहीं समझते, हम भगवान जी को कुछ नहीं, मतलब कुछ लोग नहीं जो विश्वास करते हैं। तो उसमें कहा गया है कि दो तरह की सोल बताई गई हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। इनमें दोनों में डिफरेंस कैसे किया गया है कि जो आत्मा होती है, जो जीवात्मा है ना, जीवात्मा वाला जो इंसान है, मतलब जीवात्मा आएगी, जन्म लेगी और ख़त्म हो जाएगी, मतलब जन्म और मरण वाला चलेगा यहाँ पे। पर जो परमात्मा होता है वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। इनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है। जीवात्मा शुभ और अशुभ कर्म करके पुण्य और पाप का अर्जन करता है। मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, या तो वो शुभ है या वो अशुभ है, उसकी वजह से, या अच्छे कर्म हम कर रहे हैं तो उससे पुण्य हमें मिलेंगे, और अगर वो कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उससे हमें पाप का भागीदारी होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को इसमें बताया जा रहा है। अब हमने जब पाप और पुण्य कर लिए, उसके बाद क्या होगा, जो भी उसके परिणाम होंगे, जो भी हमने कर्म किए हैं उसको हमें भोगना पड़ेगा। तो आगे इनको, उनके परिणामों को भोगता है कौन, जीवात्मा। इस तरह वह कर्ता और भोक्ता कहा जाता है। इसी तरह से किसको कहा गया कर्ता और भोक्ता, जीवात्मा को कर्ता और भोक्ता कहा गया है। विश्वात्मा आदि अनंत और नित्य है। विश्वात्मा क्या है, अनादि, अनंत और नित्य है। नित्य मतलब लगातार चलता है, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनादि जो है ही नहीं, मतलब हर जगह है। वह सबका साक्षी है, तो हर चीज का साक्षी, जो देखते हैं हर चीज को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब चीजों का साक्षी वही है। वह काल से परे है। और नेक्स्ट आते हैं हम, समस्त भूतों का आत्मा जीवात्मा के अंदर निवास करने वाला वह विश्वात्मा उनके दुखों और दोषों से स्पर्श से मुक्त होता है। क्या कह रहे हैं कि समस्त भूतों का आत्मा जीवात्मा के अंदर निवास करने वाला वह विश्वात्मा मतलब परमात्मा को कहा गया, उनके दुख और दोषों के स्पर्श से मुक्त रहता है। मतलब दुख और दोष, क्योंकि जीवात्मा है तो जीवात्मा, अब क्योंकि वो सृष्टि में जन्म लिया है तो ये दुख और दोष किसके पास ही रहेंगे, किस तक सीमित है, जीवात्मा तक। परमात्मा इनसे दूर रहते हैं। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ रहे हैं। ये कठोपनिषद में बोल रहे हैं कि कठोपनिषद में मानव चेतना को शरीर, इंद्रिय, मनस एवं बुद्धि से भी भिन्न माना गया है। किसमें, कठोपनिषद में बोल रहे हैं कि शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से अलग कहा गया है जीवात्मा को। शरीर, हमारे शरीर क्या है, रथ के समान है। और आत्मा, आत्मा रथी है। बुद्धि संसार है। अब दोबारा से इसको करते हैं। शरीर रथ के समान है, हमारा बॉडी जो है वो एक रथ के समान है। ठीक है, आत्मा रथी है। बुद्धि, बुद्धि उस रथ को चलाएगी, तो बुद्धि क्या हुई, सारथी हुई, है ना। और मनस मतलब मन क्या हो गया, लगाम हो गया। उस रथ की लगाम कौन है, मन है। हमें अगर
चीज़ों पे, मतलब रत पे लगाम लगानी है अपने शरीर के, या फिर अगर और वैसे भी देखा जाए तो हमें किस पे क्या करना चाहिए, मन को कंट्रोल में करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियाँ घोड़े हैं, है ना? ज्ञानेंद्रिय इधर-उधर के विषयों में हमें भटकाती हैं, वृत्तियों जैसे आँखों से हम कुछ देख रहे हैं तो हमारी वृत्तियाँ चेंज होएगी, कुछ सुन रहे हैं तो उससे भी हमारी वृत्तियाँ चेंज होएँगी, मतलब वृत्तियाँ मतलब थॉट्स, थॉट्स चेंज होते हैं। और जब हम कुछ देखते हैं तो हम उसी के बारे में सोचने लगते हैं, मतलब हम अपने गोल से भटक जाते हैं, किसकी वजह से? ज्ञानेंद्रियों की वजह से। इसलिए बोला गया है ज्ञानेंद्रिय क्या है? घोड़े हैं जो इधर-उधर भागते हैं। जैसे यही हमारे दिमाग को कंट्रोल में नहीं रहने देते, तो हमें क्या करना है? इन्हीं को कंट्रोल करना है पहले। तभी मन पे लगाम लगा पाएँगे। और विषय क्या है? विषय क्षेत्र है। ज्ञानेंद्रियों का संचालन मनस के द्वारा होता है। ज्ञानेंद्रियाँ किसके द्वारा चलाई जाती हैं? मन के द्वारा चलाई जाती हैं। और मन का संचालन किसके द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। जो हमारी बुद्धि है, जैसी हमारी थिंकिंग है, जो हम सोचते हैं, उसी के हिसाब से क्या होगा? हमारा मन काम करता है। ठीक है? तो ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि से युक्त आत्मा ही मानव चेतना है। अच्छा, मानव चेतना को कितना अच्छे से डिफाइन किया। बोल रहे हैं कि जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, मन है, बुद्धि है, इनसे युक्त जो एक आत्मा बन रही है, वही क्या है? मानव चेतना है।